हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगरी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर लगातार बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ्स का शॉर्ट वीडियो मतलब वन शॉर्ट वीडियो बन रहा है। सभी चैप्टर्स का वन शॉर्ट वीडियो बन रहा है। तो उसी के साथ आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो है ग्रुप थ्योरी। बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ्स है, इसका एक चैप्टर है ग्रुप थ्योरी। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है, यानी आज हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, इसकी डिफिनीशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जो पहली चीज जानने वाले हैं वो ये है, आप लोग देख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन है पहली चीज, दूसरी चीज है ग्रुपॉइड, तीसरी चीज है सेमी ग्रुप, चौथी चीज है मोनॉइड और लास्ट में है ग्रुप्स। तो आज के इस लेक्चर में हम इन पांचों चीजों के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये पांचों चीजें होती क्या है। सारी चीजों की आपकी डेफिनेशन बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो पहले आप ये समझिए बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। क्या ये किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच एक ऑपरेशन है। क्या है? दो एलिमेंट्स, मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट्स हैं, वो भी सेट किसमें, मान लेते हैं कोई सेट है जी। क्या है? कोई सेट है जी, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं ये कोई सेट है। तो इस सेट का जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट के बीच एक ऑपरेशन किया जाता है। एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन होता है उसी को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन किसी भी प्रकार का होता है, जैसे एडिशन ऑपरेशन, ठीक है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। तो मतलब ये ऑपरेशन कई भी तरह के हो सकते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन को जो होते हैं हम स्टार से डिनोट करते हैं। जैसे आपको अगर आया ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ये है बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है। इसका एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन। और अगर हम इसी को बोल दें ए बाइनरी बी इक्वल टू ए इंटू बी, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि ये मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है। और इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, जैसे ए बाइनरी बी इक्वल टू अगर लिख दिया गया ए प्लस टू बी, तो ये भी एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो पहला एलिमेंट है उसका दूसरे एलिमेंट के दूने में सम कर दे, जोड़ दे। तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से होते हैं। चलिए बात करते हैं कि ग्रुपॉइड क्या होता है। क्या ग्रुपॉइड क्या होता है? ग्रुपॉइड जानने से पहले आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। देखिए, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डिफिनेशन नहीं है, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक संरचना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जहां पर जी क्या है, तो जी यहां पर एक सेट है। क्या है? जी क्या है? जी एक सेट है। और बाइनरी जो दिखाया गया है आपको स्टार से, इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। अब इस जी में क्या क्या हो सकता है, तो जी में सेट है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चाहे नेचुरल नंबर का सेट हो, इंटीजर का सेट हो, रेशनल नंबर का हो, रियल नंबर का। तो ये जी जो है एक प्रकार का सेट है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन आपको कैसे दिया गया, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन इन द सेट नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या? बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये इसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से हम कैसे डिनोट करते हैं इस चीज को। जैसे आपको लिखा गया, जैसे आपके सामने लिखा है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या लिखा है? बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। देखिए, जैसे आपको आगे वाला मिला बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तुरंत आप बगल वाले जो बाइनरी की जगह पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एडिशन लिखा तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन लिखा तो इंटू कर देंगे, मतलब गुणे का निशान, ठीक है। इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, तो जी की जगह पर एन को हम लिख देंगे, ठीक है। चूंकि जी जो है एक सेट है तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर एन लिख देंगे। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन है तो बाइनरी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे। तो ये होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक एक करके इन चारों पांचों चीजों को हम समझते हैं। ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनॉइड क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। इन अब चारों चीजों को हम बारी बारी कर से सिंपल मेथड से और जल्दी से आसान भाषा में कम समय में समझते हैं। हमने अभी जो आपको एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताया, क्या एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताया, मतलब कि जी कामा बाइनरी, ठीक है। तो इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुपॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुपॉइड बोलते हैं। इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुपॉइड बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन
मस्ट बी क्लोज्ड, मस्ट बी क्लोज्ड। अब ये क्लोज्ड क्या है और अनक्लोज्ड क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे देखिए कोई सेट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें जीरो नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा मतलब ऐसे करके आता है नेचुरल नंबर में। अब ये नेचुरल नंबर्स में एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्या बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का, मतलब कि एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है। और बोला ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ये है बाइनरी ऑपरेशन। अब हमसे बोला गया हम इसमें से दो एलिमेंट लेते हैं, क्या दो एलिमेंट कोई भी ले लेते हैं, 2 और 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब 2 बाइनरी 3 करेंगे जब हम, 2 बाइनरी 3 बराबर 2 प्लस 3 यानी कि 2 3 5 यानी कि 5 आ गया, ठीक है। ये आ गया 2 + 3 = 5। अब हमको ये देखना होगा कि ये जो 5 आ रहा है बाइनरी ऑपरेशन करने पे जो वैल्यू आ रही है ये इस सेट से बिलोंग कर रही है कि नहीं, मतलब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है कि नहीं। अगर बिलोंग कर रही है तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, क्लोज्ड है। अगर बिलोंग नहीं कर रही है तो ये क्लोज्ड नहीं है। तो ये होता है क्लोज्ड और अनक्लोज्ड, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम एक देखते हैं कि कौन क्लोज्ड नहीं होता है। देखिए मान लेते हैं कि हम बाइनरी ऑपरेशन जो लिए वो सब्सट्रैक्शन का, किसका, सब्सट्रैक्शन का। जैसे 2 बाइनरी 3 बराबर क्या, 2 - 3, सब्सट्रैक्शन में 2 - 3 हो गया। अब ये आया -1 जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये बाइनरी जो हमारा माइनस का होगा यानी कि n बाइनरी n कामा माइनस ये हमारा अनक्लोज्ड होगा, n कामा प्लस ये हमारा क्लोज्ड होगा, ठीक है। n कामा प्लस हमारा क्लोज्ड होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन में प्लस क्लोज्ड है तो ये हमारा n कामा प्लस क्या हो जाएगा, ग्रुपाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रुपाइड हो जाएगा। अब देखिए हम एक बार n और इंटू करके ले लेते हैं, क्या n और इंटू करके, जैसे n कामा मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब देखिए 2 बाइनरी 3 = 2 × 3 आएगा, बराबर क्या आ गया 6, जो कि बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, किससे, नेचुरल नंबर से। यानी n कामा इंटू ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रुपाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ग्रुपाइड भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेमी ग्रुप की तरफ। देखिए आपको एक चीज बताएं कि जो ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है और फिर ग्रुप है, ये चारों चीजें जो है एक कड़ी से जुड़ी होती हैं। अगर आप ग्रुपॉइड नहीं जानते तो आप सेमी ग्रुप नहीं जान सकते, अगर आप सेमी ग्रुप नहीं जानते तो आप मोनोइड नहीं जान सकते, और अगर आप ये तीनों चीजें नहीं जानते तो आप ग्रुप कतई नहीं जान सकते। इसलिए ये चारों चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ी होती हैं। तो अगर आप चाहें कि एक चीज को हम, सेमी ग्रुप को हम सबसे पहले जान लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए बात करते हैं सेमी ग्रुप की। देखिए जो ग्रुपाइड होता है, क्या होता है, ग्रुपाइड हमने आपको बताया, ग्रुपाइड, यही ग्रुपाइड जो है ये कहलाएगा क्या, सेमी ग्रुप कहलाएगा। क्या, सेमी ग्रुप कहलाएगा। वो भी कब, जब ये ग्रुपाइड जो है जी कामा बाइनरी, ये सेमी ग्रुप कब कहलाएगा, जब ये बाइनरी क्या हो, एसोसिएटिव हो। क्या हो, एसोसिएटिव हो, एसोसिएटिव हो। यही बाइनरी अगर एसोसिएटिव हो तो ये क्या कहलाएगा, तो सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब एसोसिएटिव क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास कोई बाइनरी है 3 एलिमेंट का, कितना, 3 एलिमेंट्स का कोई बाइनरी ऑपरेशन है, वैसे कैसे, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, एक बार इसका सी के साथ बाइनरी और एक बार ए का बी बाइनरी सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो समझ लीजिए कि ये क्या है, सेमी ग्रुप है। क्या है ये, सेमी ग्रुप है। यानी बाइनरी का एसोसिएटिविटी होना बहुत जरूरी है सेमी ग्रुप के लिए, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल लेकर इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है, देखिए मान लेते हैं कि इसमें हम एक बार इंटीजर ले लेते हैं, आपको नेचुरल नंबर से परेशान हो गए होंगे, ठीक है। इंटीजर ले लेते हैं, z इज द सेट ऑफ किसका, इंटीजर्स का। इसमें इंटीजर में क्या आता है, 0, ±1, ±2, +-3, अडाडस, ये सब आते हैं इंटीजर में, ठीक है। अब ये g जो है ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का है। अब जो बाइनरी है हम मान लेते हैं पहले किसका है, प्लस का, मतलब एडिशन का ये बाइनरी है, किसका, एडिशन का ये बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए हम z कामा प्लस ले लिए, ठीक है, z कामा प्लस ले लिए बाइनरी ऑपरेशन, क्या ले लिए, ग्रुपॉइड ले लिए z कामा प्लस, ठीक है। अब देखिए z कामा प्लस तो ले लिए, z कामा प्लस तो ले लिए, आप इसको चेक कर सकते हैं ये ग्रुपॉइड होगा, ये ग्रुपॉइड होगा, और मतलब ये प्लस जो है z कामा प्लस, ये बाइनरी जो है वो क्लोज्ड होगी इंटीजर के लिए। क्या होगी, क्लोज्ड होगी इंटीजर के लिए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुपॉइड है तो हम सीधा चेक करते हैं कि ये सेमी ग्रुप है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो इसमें हम z में से 3 एलिमेंट कोई भी ले लेते हैं। क्या, 3 एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं आप, मान लेते हैं हम 5 ले लिए, 4 ले लिए, -3 ले लिए, ठीक है। इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। तो अब हम इसको इसी बाइनरी पे रख देते हैं, इसको हम इसी बाइनरी पे रख देते हैं, वो भी एडिशन, मतलब बाइनरी की जगह पर प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 + 4
प्लस माइनस 3, और अगला क्या होगा 5 प्लस 4 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा ये 5 4 9 आएगा, क्या आएगा ये 5 4 9 आएगा, माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके साथ 5 प्लस 4 माइनस 3 1 आएगा, यानी 6 ये भी आ जाएगा। देखिए 6 6 बराबर आ गया, यानी ये एसोसिएटिव है। अगर एसोसिएटिव है तो जेड कामा प्लस क्या होता है हमारा सेमी ग्रुप होता है। क्या होता है, एक सेमी ग्रुप होता है। तो आई होप आपको सेमी ग्रुप भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम मोनोइड की तरफ। आखिर मोनोइड क्या होता है, देखिए जब समझते हैं कि मोनोइड क्या होता है। देखिए कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं क्या जी कामा बाइनरी, ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब ये मोनोइड कब होगा, तो मोनोइड ये तब होगा जब जी बिलोंग कर रहा हो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या बिलोंग कर रहा हो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट ये दो तरह के होते हैं, कैसा, एक एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट और एक मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। एक एडिशन का मतलब कि प्लस का, और एक इनटू का। प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो होता है क्या 0, और मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है 1, यानी कि 0 कामा 1 जो होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर जिस बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो, वो क्या होता है हमारा मोनोइड होता है। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर उसमें 0 कामा 1 है तो वो मोनोइड हो जाएगा। इसका कुछ तरीका भी होता है, कुछ नियम होता है, कुछ कंडीशन होता है। चलिए अब उस कंडीशन को जान लेते हैं। कंडीशन क्या होता है कि उसके लिए, उस आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए जो बाइनरी होता है वो इसको फॉलो करना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस प्रकार के ऑपरेशन को फॉलो करना चाहिए। कैसा कि आपको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें और उसका अपोजिट ऑपरेशन करें तो हमारा ए ही आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई सेट है, सेट ऑफ कितना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब कि n इक्वल टू हमारा कोई सेट है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये हमारा एक सेट है ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब हमको ये नेचुरल नंबर सेट है और हम इस पर बाइनरी क्या लगाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन जो लगाते हैं वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, ग्रुपॉइड क्या हुआ, तो ग्रुपॉइड हमारा हो गया n कामा इंटू कंसर्न, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या ग्रुपॉइड। अब ये ग्रुपॉइड हम चेक करेंगे कि ये मोनोइड है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, चलिए अब देख लेते हैं। देखिए मोनोइड चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, हमने आपको बताया एक आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किससे, नेचुरल नंबर से, यानी कि सेट से एक आइडेंटिटी एलिमेंट यानी क्या होता है 0 कामा 1 होता है, ठीक है, बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। तो पहली चीज़ तो आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्या लिया है, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने 1 लिखा है। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, यानी कि 1 बिलोंग करना चाहिए किससे, नेचुरल नंबर से। 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, पहले तो आप लोग ये चेक कर लेंगे। नेचुरल नंबर 1 है, यानी कि ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, मोनोइड हो सकता है। अभी है नहीं, अभी हो सकता है। कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ए बाइनरी ई करेंगे बराबर ई बाइनरी ए करेंगे बराबर ए करते हैं। ए हम कोई भी एलिमेंट इसमें से ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट इसमें से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 3 ले लिए, तो 3 बाइनरी ई क्या है 1 है, इज इक्वल टू 1 बाइनरी 3। अब बाइनरी को हमने मल्टीप्लिकेशन से दिखाया है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। 3 बाइनरी 1 यानी 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, क्या आ गया 3 बराबर 3, और ए की वैल्यू क्या है 3, यानी कि ये हमारा क्या हो गया n कामा इंटू क्या हो गया हमारा मोनोइड हो गया। क्या हो गया, मोनोइड हो गया। मोनोइड भी एक प्रकार का ग्रुपॉइड भी है, ग्रुपॉइड को ही हम मोनोइड और सेमी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको मोनोइड भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, जो कि क्या है हमारा ग्रुपॉइड की बात करते हैं। अब हम देखिए किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, जैसा कि आपको हमने बताया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी जी कामा बाइनरी को ग्रुप कहलाने का हक तभी मिलता है जब वो इन कंडीशन को फॉलो करता है। क्या, इन कंडीशन को फॉलो करता है। ये कंडीशन क्या है, चलिए इनको ध्यान से समझते हैं। देखिए पहले चीज तो जी जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि ये ग्रुपॉइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रुपॉइड होना चाहिए। दूसरी चीज ये एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी कि ये सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, सेमी ग्रुप होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जी में होना चाहिए। सेट में ये जी में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अब चौथी चीज जो है, अब जो चौथी चीज है वो आपके लिए नई है, हमने आपको इसको नहीं बताया। क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। चलिए इसको समझ लेते हैं कि यानी इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है। देखिए
जैसे आपने किसी सेट में से लिया, सेट है कोई नेचुरल नंबर का, मान लेते हैं कोई सेट है, और इसमें क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, आप लोग जानते हैं। अब ये 2 का इनवर्स भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। अब 2 का इनवर्स क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 का इनवर्स 2 होगा, मतलब कि 2 के टोटल 2 इनवर्स होंगे, मतलब कि एक प्लस का इनवर्स होगा, मतलब एडिशन का इनवर्स होगा, और एक देखिए 2 का जो होता है, 2 का इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझिए। 2 का इनवर्स निकलता है कब, जब 2 के साथ हम कोई बाइनरी लगाएं और वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि या तो 0 आ जाए या तो फिर 1 आ जाए। तो 2 का एक इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स करेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए, और एडिशन का इनवर्स करेंगे तो 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया आइडेंटिटी 2 तरह की होती है, एक 0 और एक 1 होती है, ठीक है। अब देखिए 2 का इनवर्स जो होगा, एक तो एडिशन का इनवर्स होगा, एक मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होगा। एडिशन का इनवर्स अगर करेंगे तो 0 लाएंगे हम, तो 2 में क्या करेंगे, एडिशन क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, तो -2 जोड़ेंगे, यानी -2 जो हो गया, ये हो गया हमारा एडिशन का इनवर्स। अब 2 में किससे गुणा करेंगे कि 1 आएगा 2 में, तो 1/2 से करेंगे, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स हो गया। तो 2 का 2 इनवर्स आएगा, पहला एडिशन का इनवर्स और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स। तो ये दोनों इनवर्स, अगर आपसे एडिशन का पूछता है तो -2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और अगर मल्टीप्लिकेशन का पूछता है तो 1/2 नेचुरल से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ये यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप नहीं है, यानी कि जी कामा बाइनरी ये क्या है, ग्रुप नहीं है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने एक एग्जांपल क्या लिया, जेड कामा प्लस, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये ग्रुप है कि नहीं है। देखिए जेड जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, यानी कि 0 कामा +-1 कामा +-2 कामा +-3 +-4, ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये है जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का है, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, जेड। अब ये जेड कामा प्लस यानी कि किसका बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है, जेड कामा प्लस जो है वो किसका बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम पहली चीज तो ये चेक करेंगे कि ये क्लोजर है कि नहीं है, क्या क्लोज्ड है कि नहीं है। तो क्लोज्ड कैसे चेक करेंगे, हमने अभी आपको बताया था, तो ये आप चेक कर लेंगे इसको कि ये क्लोज्ड है, कैसे चेक किया जाएगा हमने आपको भी बताया, ठीक है, या फिर हम करके दिखा ही देते हैं। देखिए क्लोज्ड चेक करने के लिए आप कोई एलिमेंट लेंगे इसमें से, क्या जेड में से कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे, कैसे 2 और 3 हम मान ले लेते हैं, कितना 2 और 3 मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्या 2 और 3, तो 2 बाइनरी 3 बराबर क्या होगा, एडिशन के लिए 2 + 3 होगा, यानी कि 5 होगा, और सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन का तो है नहीं तो हम एडिशन कर लेते हैं, 2 बाइनरी 3 कितना आया, 5 आया, 5 बिलोंग कर रहा है नई रिलेशन से, आगे 5 भी आएगा, यानी कि ये क्या है, क्लोज्ड है। दूसरी चीज एसोसिएटिविटी आप चेक कर लेंगे, 2 बाइनरी 3 बाइनरी 5 करके आप कुछ भी लेकर के चेक कर लेंगे। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये भी चेक कर लेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये भी चेक कर लेंगे। अगर सारे कंडीशन फॉलो किए तो समझ लीजिए जेड कामा प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।